हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 29 एंड 30 की, मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटा सा होने वाला है, तो फोकस करना। आर्टिकल 29 and 30 of the Indian Constitution focus on cultural and educational rights, primarily to protect the interest of minorities and ensure diversity within Indian society. आर्टिकल 29 एंड 30 जो है वो फोकस करता है मेनली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के ऊपर, और ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज मतलब ये प्रोटेक्शन के लिए है माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की, बट ये सिर्फ लिखा है यहाँ पर, ये सिटीजन्स के ऊपर लागू होता है। मतलब जो भी भारत के नागरिक है ये उनके ऊपर लागू होता है, आउटसाइडर्स के ऊपर लागू नहीं होता है। राइट टू प्रिजर्व कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। आर्टिकल 29 states that any section of citizens having a distinct language, script or culture has the right to conserve it. This apply to all citizens, not just minorities. मतलब जितने भी सिटीजन्स है भारत के, उन सभी के ऊपर ये अप्लाई होता है, ओनली माइनॉरिटीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसके अंदर क्या है कि जो भी सेशन ऑफ सिटीजन्स है उनके पास राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं वो। आर्टिकल 29(2) states that no citizen shall be denied admission to any educational institution maintained by the state or receiving aid from it based on religion, race, caste, language or any other discriminatory factor. This ensure equal access to educational institutions. मतलब जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको भी मेंटेन किया जा रहा है बाय स्टेट्स, या फिर उनको एड प्रोवाइड करवाई जा रही है बाय स्टेट, उसके अंदर रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज और किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एडमिशन को लेकर, किसी भी टाइप की रेस, कास्ट, लैंग्वेज या किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर को लेकर। बात की जाए आर्टिकल 30 की, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर। आर्टिकल 31 बात करता है ग्रांट ऑल माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर their educational institutions. This right allows them to maintain and promote their cultural identity. मतलब ये जो राइट है ये माइनॉरिटीज के लिए है। ये माइनॉरिटीज को राइट देता है कि वो रिलीजन या लैंग्वेज को लेकर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसको ओपन कर सकते हैं, उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं और अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रमोट कर सकते हैं। आर्टिकल 32 मतलब states that the government shall not discriminate in granting aid to educational institutions managed by minorities, minority-run institution, if they meet government criteria, should be eligible for aid just like other institutions. मतलब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको माइनॉरिटीज द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है और वो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो उसको स्टेट एड प्रोवाइड करवाएगी जस्ट लाइक अदर इंस्टीट्यूशंस। इसमें गवर्नमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 32 की, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। सबसे मेन टॉपिक है वो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।